मानसून की शुरुआत के साथ ही देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे राजधानी में तबाही भी देखने को मिल रही है। बीते रविवार को देहरादून के बंजारावाला में रिस्पना नदी के तेज बहाव से 2 नए मकान ढह गए, जिसने शहर के 80 से 100 साल पुराने जर्जर और गिरासू भवनों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। पलटन बाजार, चक्राता रोड और चक्खू मोहल्ला जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर स्थित ये जर्जर इमारतें हर साल मानसून में लोगों की जान के लिए खतरा बन जाती हैं। देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि ऐसे भवनों को पहले ही खाली कराने की कार्रवाई की गई और जल भराव की सूचना पर त्वरित निकासी के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोई जनहानि ना हो। तो जनहानि रोकने को लेकर तुरंत निकासी की जा रही है। बता दें आपको, जल भराव की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही भारी बारिश की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से 80 से 100 साल पुराने जर्जर और किरासू भवनों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पलटन बाजार, चक्राता रोड और चक्कू मोहल्ला जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर स्थित ये जर्जर इमारतें हर साल मानसून में लोगों की जान के लिए खतरा बन जाती हैं। देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि ऐसे भवनों को पहले ही खाली कराने की कार्रवाई की गई है। जो भी इस प्रकार के आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें कि जनहानि की स्थिति है, उन सभी में पहले ही अवगत कराते हुए खाली कराने की कार्रवाई लगातार समय समय पे की जाती रही है। और वर्तमान में भी जो कल देखा गया था आईटी पार्क में इस प्रकार की स्थिति थी, तो एमडीडीए के द्वारा, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में था, तुरंत तत्काल प्रभाव से भवन को खाली कराते हुए कार्रवाई की गई। नगर निगम द्वारा भी उसमें जल निकासी हेतु ड्रेन की व्यवस्था की गई। समय समय पर इस प्रकार के जितनी भी इस प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जल निकासी के संबंध में और साथ ही जनहानि ना हो इसके तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में इस समय बारिश का अलर्ट भी जारी कर रखा है और जो पुराने और जर्जर भवन हैं उन्हें खाली कराने को लेकर लगातार मांग की जा रही है और इसी को लेकर जल भराव की सूचना पर त्वरित निकासी के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोई जनहानि ना हो। इतना ही नहीं, लोगों से भी सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। इसी के साथ जो पुराने भवन हैं उनको लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शहर के 80 और 100 साल पुराने जर्जर और गिरासू भवनों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। इतना ही नहीं, पलटन बाजार, चक्राता रोड और चक्खू मोहल्ला जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर स्थित ये जर्जर इमारतें हर साल मानसून में लोगों की जान के लिए खतरा बन जाती हैं। देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि ऐसे भवनों को पहले ही खाली कराने की कार्रवाई की गई है और जल भराव की सूचना पर त्वरित निकासी के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोई जनहानि ना हो। लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, लगातार मांग भी उठाई जा रही है। जल भराव को लेकर भी बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है क्योंकि जब भी इस तरीके से जल भराव होता है और जो पुराने भवन होते हैं, ऐसे में लोगों की जान जाने का खतरा बना रहता है। कोई भी जनहानि ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसी वजह से पहले से मांग उठने लग गई है। अब ये देखना होगा इसको लेकर प्रशासन की ओर से कौन से जरूरी कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ये कार्रवाई कितनी जल्दी होती है ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, क्या अपडेट है? क्योंकि जो 80 से 100 साल पुराने भवन हैं, जाहिर सी बात है जब भी इस तरीके से बारिश होती है तो उन भवनों के गिरने की जो आशंका है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लोगों की जान जाने की भी आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या अपडेट? देखिए माधुरी, जिस तरीके से जो देहरादून के जनपद में जो कई ऐसे भवन हैं जो कई साल पुराने जो है वो भवन यहाँ पर निर्मित हैं और वहाँ पर अभी भी जिस तरीके से जो दुकानें हैं, कई सारे व्यापारिक जो काम है वो उस बिल्डिंगों में जो है वो चल रहे हैं और जिनको पहले से ही गिरासू भवन में जो है वो तब्दील जो है वो किया गया है, उनको कई बार जो है वो नोटिस भी दिया गया है। इसके साथ ही देहरादून का एक चक्राता जो क्षेत्र है की रोड पर जो है जिस तरीके से ये देखा गया है कि अभी 15
15 से 20 दुकानें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से गिरासू भवन में जो है गिनी जाती है। उनको नोटिस भी कई बार जो है वो चला गया है, लेकिन उस पर जो है अब कोर्ट का स्टे जो है वो वहाँ के जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनके द्वारा कोर्ट स्टे जो है वो लिया गया है। उससे जो ये दिक्कतें हो रही है कि प्रशासन जो है वो अपनी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इससे पहले 2 साल पहले भी इसी तरीके से जो गिरासू भवन थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई। जब वहाँ पर नगर निगम और जो प्रशासन की जो टीमें हैं वो जब वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर कई सारा विरोध प्रदर्शन जो है व्यापारियों की ओर से किया गया। उनका ये कहना था कि ये जो ज़मीन है, ये जो पूरा जो भवन है, ये अभी गिरासू भवन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है पूरी तरीके से जो बिल्डिंगें हैं वो सुरक्षित हैं। जबकि सरकार और प्रशासन ने पूरी तरीके से इसको गिरासू में जो है वो तब्दील उन भवनों को जो है वो कर दिया था। उनको नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था कि आने वाले समय में कि ये भवन जो है किसी भी तरह से जो है गिर सकते हैं, इससे बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की मनमानी जो है वो व्यापारियों की ओर, जो वहाँ पर रह रहे लोग हैं, उनके द्वारा जो है वो की जा रही है। अभी भी दूसरी बार जिस तरीके से जो सर्वे नगर निगम की ओर से किया गया उसमें देखा गया अभी 23 से ज़्यादा ऐसे भवन हैं जो गिरासू भवन में रखे गए हैं, जिनको तोड़ने की जो है वो तैयारी जो है वो की जा रही है कि और वहाँ से जो व्यापार जो संगठन है, जो दुकानदार हैं, उनको हटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। उनको नोटिस भी चस्पा जो है वो कर दिया गया है और जल्द ही उस पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरीके के जो आश्वासन है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, हर साल जो है वो अधिकारियों की ओर से ये जरूर कहा जाता है कि जल्द उनको जो है वो हटाया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये देखा जाता है कि हर साल जब बरसात सीजन खत्म हो जाती है वो दुकानें जस की तस बनी हुई रहती हैं। वहाँ पर जो रह रहे लोग हैं वो जस की तस बने हुए हैं। ऐसे में ये सवाल ये उठता है कि आखिर जब गिरासू भवनों में उस तरीके से जो पहले से जो रह रहे हैं उनके लिए जब व्यवस्थाएं दूसरी अगर जब नहीं की गई है तो सबसे पहले तो वो वहाँ से कहाँ जाएं, उनकी व्यवस्था सबसे पहले प्रशासन को करनी होगी। दूसरा, जब उनको हटाया ही नहीं गया है तो ऐसे में कैसे गिरासू भवनों को तोड़ा जाएगा? तो ये बड़ा सवाल कई बार जो है वो उठा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि नगर निगम की ओर से जिस तरीके से सख्त हिदायत इस बार दी गई है, जिस तरीके से नगर आयुक्त नमामि बंसल ने भी कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, मेयर जिस तरीके से सौरभ थपलियाल ने भी इस बात को जो है जिस तरीके से कहा है। लेकिन अब देखना होगा कि इस बार की बरसात जो कि काफ़ी ज़्यादा इस बार हो रही है, इसमें देखना होगा कि कितने गिरासू भवनों को तोड़ा जाता है। साथ ही जो जिस तरीके से जो स्टे लगा हुआ है, साथ ही जिस तरीके से जो व्यापारियों का जो विरोध लगातार देखने को मिलता है, उसको किस तरीके से प्रशासन जो है वो हैंडल करता हुआ दिखाई देखना होगा उपेंद्र, प्रशासन की ओर से क्या कुछ जरूरी कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो 4 दिन की बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की आशंका जताई जा रही है और इसी के साथ प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि जलभराव जैसी समस्या ज्यादा ना हो? देखिए माधुरी, कि जिस तरीके से मौसम की ओर से उत्तराखंड में लगातार करवट जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में मौसम के विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है कि प्रदेश के जो 4 से 5 जिले हैं वहां पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। खास तौर पर जो उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उसमें पौड़ी, देहरादून, ये जिले जो हैं वो शामिल हैं। उन जगहों पर जो है सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। ऐसे में प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं। खास तौर पर जो नदी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनको लेकर लगातार अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह के अंदर जिस तरीके से जो बारिश का सिलसिला लगातार रहा, ऐसे में जो गंगा नदी है वो भी खतरे निशान से जो है वो ऊपर की ओर जो है वो बह रही है। ऐसे में नदी के किनारे जो रहने वाले जो लोग हैं उनके लेकर लगातार अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी जो गोताखोर जो पुलिस हैं उनको जो है नदी के किनारे रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि अगर कोई भी जनहानि, कोई घटना अगर होती है तो तुरंत त्वरित कार्रवाई जो है वो वहाँ पर हो सके। तो उसके लिए एक अलग से टीम जो इस तरीके से पुलिस प्रशासन की ओर से भी गोताखोरों की जो है तैयार की गई है, उनको हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक के गंगा घाटों के किनारे जो है उनको तैनात किया गया है कि अगर कोई दिक्कतें अगर होती है तो वहाँ पर जो है उनको त्वरित कार्रवाई करने में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए गोताखोरों की टीम रखी गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो है वो रखी गई है। उसके साथ ही जिस तरीके से जो 4 धाम यात्राएं जो चल रही है, ऐसे में ऐसे कई सारे नेक पॉइंट हैं जहाँ पर भूस्खलन की स्थिति सबसे ज़्यादा बन रही है। खासतौर पर अगर केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे में अगर चिरो बगड़ की बात की जाए तो वहाँ पर जब भी बारिश हो रही है,
बारिश के होने से पहले भी और होने के बाद भी वहां पर जिस तरीके से जो भूस्खलन की स्थिति लगातार बन रही है, वहां पर भी प्रशासन की टीमें जो है वो तैनात की गई है, ताकि यात्रियों को अगर जिस तरीके से रास्ता अगर बंद होता है तो पॉकलैंड मशीनें, जेसीबी और जिस तरीके से बीआरओ की जो टीमों की ओर से जिस तरीके से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लगातार रास्ते को ठीक किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो पत्थर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि धूप जैसे ही आ रही है उसके बाद वहां पर पत्थरों का गिरना भी लगातार जारी है। तो ऐसे में वहां पर भी प्रशासनों की टीमें जो है वो तैनात की गई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार मॉनिटरिंग जो है वो बरसात को लेकर लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन पहले जिस तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है उपेंद्र, लेकिन क्योंकि आपने चारधाम यात्रा का जिक्र किया है तो चारधाम यात्रा की बात कर ली जाए तो पिछले कुछ समय में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जहां पर पत्थर लगातार गिर रहे थे, और अभी आपने भी जिक्र किया, तो क्या उन मार्गों से मलबा हटवाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द वो मार्ग खुले? अभी क्या अपडेट है मार्गों को लेकर? देखिए लगातार क्योंकि जिस तरीके से जो रास्ते को जो है वो ठीक किया जा रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की रीढ़ मानी जाती है आर्थिकी के तौर पर, और इसको लेकर जिस तरीके से शुरू से ही तैयारी जो है वो की जाती है। और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ पर जब बारिश होती है तो भूस्खलन की समस्याएं सबसे ज़्यादा रहती है, पहाड़ों से पत्थर गिरना, इन तमाम सारी दिक्कतों से जो है वो जूझना पड़ता है, और इसको लेकर पहले से ही तैयारी सरकार की ओर से रहती है। और यही देखने को मिल रहा है कि चारधाम यात्रा शुरू होते ही इन तमाम सारी दिक्कतों को देखते हुए तमाम तैयारी जो है प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से जो की गई है, क्योंकि जिस तरीके से केदारनाथ मार्ग में, चाहे वो गौरीकुंड के पास जिस तरीके से जो नदी नाले उफान नाले के उफान पर आने से जिस तरीके से जो दिक्कतें हुई, रास्ता बंद हुआ, उसके बाद पहाड़ों से जो तो पत्थर गिरे, उसको लगातार जो वहाँ पर जो टीमें हैं, जो बीआरओ की जो टीमें हैं, प्रशासन की जो टीमें हैं, जो मजदूर वहाँ पर लगाए गए हैं, उनके द्वारा लगातार रास्ते को खोला जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हालांकि ये देखा गया है कि ताकि भारी बारिश की वजह से और भूस्खलन की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।